हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर मुस्कान, साइंस एजुकेटर, एंड आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पेमेंट की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल भी है, हिंदी मीडियम चैनल भी है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सारे ही बोर्ड्स की फ्री एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है जो है www.magnetbrains.com, एंड वहां पे आप 100% फ्री एजुकेशन को ले सकते हैं। साथ में ही स्टूडेंट्स आप ई नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के ई बुक्स एंड ई नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, उसको क्लिक कीजिए और आप तक आपकी ई बुक्स एंड ई नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह अवेलेबल है, ताकि आपको एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। सो स्टूडेंट्स, देरी किस बात की, अभी जाइए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहिए। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इस सेशन में ये पढ़ने वाले हैं कि हमने क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है हार्वेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देख लिया है कि क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। क्रॉप को हम हाई यील्ड प्रोडक्शन करने के बाद, जब हमने अपनी क्रॉप की प्रिपरेशन करी, पूरी कैसे करी क्रॉप प्रिपरेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से, उसमें हमने सबसे पहले क्या करा था स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमने सोइंग करी थी। सोइंग के बाद हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का एडिशन करा था। उसके बाद हमने सिंचाई करी थी अपने क्रॉप्स की, अच्छे से इरिगेट करा था, वाटर डाला था। जब हमने ये सारी चीजें कर ली, वीडिसाइड से बचा लिया, हमने अपनी क्रॉप को वो सभी कुछ प्रोवाइड कर दिया जिससे उसने अच्छी तरीके से ग्रोथ करी। अब हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर गई है, एंड अब बारी है अब हमारी क्रॉप की कटिंग होने की। वो टाइम जब फार्मर सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी जो पूरी मेहनत है, वो मेहनत जो उसने एक बीज को बोने से लेके उस प्लांट को ग्रो करने तक लगाई है, वो सारी मेहनत जो 3 से 4 महीने उसने दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर वो सारी क्रॉप ग्रो करी है, बहुत ही लगन, बहुत ही प्यार से। अब उस क्रॉप की कटिंग की बारी है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपनी जो क्रॉप है उसकी कटिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने हार्वेस्टिंग ही नहीं करी तो आपकी क्रॉप जो इतनी मेहनत से, जो फार्मर की इतनी मेहनत से ग्रो करी हुई क्रॉप है, वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हार्वेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, और क्रॉप की कटिंग करने को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। In harvesting, crops are pulled out और cut close to the grounds. आप अगर चाहें, फार्मर अगर चाहे तो क्रॉप को जमीन से उखाड़ भी सकता है या क्रॉप की कटिंग भी कर सकता है। तो 2 तरीके से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। आप क्रॉप को जड़ से भी उखाड़ सकते हो, आप क्रॉप की कटिंग भी कर सकते हो। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature, और इन पूरी प्रोसेस में फार्मर्स को 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जहां पे वो दिल लगा के अपनी क्रॉप को ग्रो करता है, एंड फिर फाइनली जब वो क्रॉप हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाती है, अब उसकी कटिंग की बारी होती है। Harvesting in our country is either done manually और बाय सिकल और बाय मशीन, जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हार्वेस्टर है।
तो चाहे तो आप प्लांट की कटिंग हाथों से कर सकते हो, जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें हम हाथों से कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुरपी का यूज करके हाथों से कटिंग कर रहे हैं, या तो हम एक मशीन का यूज कर सकते हैं जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर का एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा ट्रैक्टर रहता है और हमारा जो क्रॉप है वो बड़े से यार्ड्स के लैंड में फैला रहता है। तो इस यार्ड्स के लैंड को पॉसिबल तो नहीं है आप हाथों से कटिंग करो मैनुअली, इसलिए अगर हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप की कटिंग कर पाएंगे। लेकिन वो फार्मर्स जो बहुत पुराने जमाने के हैं वो आज तक हाथों से कटिंग करते हैं अपने लैंड की। सो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो हाथों से कटिंग कर सकते हैं एंड मशीन का यूज भी हार्वेस्टर का भी कर सकते हैं। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. अब स्टूडेंट्स जो हमारे सीरियल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग रहती है, उनके ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, शाफ, जिसको हम क्या कहते हैं, शाफ। तो इस सीरियल का इस ऊपर की कवरिंग से अलग होना बहुत जरूरी रहता है। इस ग्रेन का ऊपर की कवरिंग से अलग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम अपने सीरियल को शाफ से अलग कर देते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो शाफ है ये किसी काम का नहीं है, ये एकदम वेस्ट है, ठीक है, कचरा है एकदम। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज को कचरे से अलग करना है, शाफ से अलग करना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे, थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम शाफ को हमारे ग्रेन सीड से अलग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। सो यहां पे हमने अलग कर दिया किसको, ग्रेन सीड को शाफ से। अब स्टूडेंट्स हार्वेस्टर क्या होता है, हार्वेस्टर से क्रॉप तो कटती है, लेकिन यहीं पे अगर हम हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेशिंग भी करने लगे, हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेशिंग भी करने लगे, तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं, कंबाइन मशीन। उस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन मशीन। सो कंबाइन मशीन ना कि सिर्फ हमारी क्रॉप को कट कर रही है, साथ ही साथ ग्रेन सीड को शाफ से भी अलग कर रही है। मतलब दो फायदे एक मशीन में, कितना बढ़िया है ना, कि यहाँ पे हम कटिंग तो कर ही रहे हैं साथ साथ क्रॉप की, लेकिन उसी के साथ साथ हम उसको ग्रेन सीड को शाफ से भी अलग करते जा रहे हैं और हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेन सीड्स है वो कलेक्ट होते जा रहे हैं। सो ऐसी मशीन जिसमें हार्वेस्ट भी हो रहा है साथ ही साथ थ्रेशिंग भी हो रहा है, उस मशीन को हम क्या कहेंगे, कंबाइन मशीन। तो दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन विच इज नोन एज कंबाइन, जिसमें हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ थ्रेशिंग भी कर रहे हैं। सो अगर क्वेश्चन आए कि कंबाइन मशीन क्या है स्टूडेंट्स, सो कंबाइन मशीन एक ऐसी मशीन है जो हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है, जो साथ ही साथ फसल की कटाई भी करती है और फसल को जो ऊपर की परत है जिसको हम शाफ कहते हैं उससे भी अलग करती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कंबाइन क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर का एक मशीन है जिसको हमने दोनों मशीनों को एक मशीन को बना के बनाया और उसको हम कंबाइन कहते हैं। नाउ यहाँ पे एक GIF है जिससे हम समझ लेते हैं कि कंबाइन मशीन काम कैसे कर रही है। आ जाओ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये शाफ अलग हो रहा है, ये क्या है, ये शाफ है जो अलग होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या कलेक्ट करा, सारे ग्रेन सीड्स, यहाँ पे सारे ग्रेन सीड्स कलेक्ट हो रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ने देते हैं और ये देखो यहाँ पे क्रॉप्स का हार्वेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हार्वेस्टर अटैच है, ये हार्वेस्टर अटैच है, ये हार्वेस्टर क्या करेगा, ये क्रॉप को काटता रहेगा। जैसे ही इस क्रॉप की कटिंग होगी, शाफ यहां से अलग होता जाएगा, शाफ यहां से अलग होता जाएगा और इंपॉर्टेंट जो ग्रेन है वो यहां पे कलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो शाफ यहां से अलग अलग होता गया और इंपॉर्टेंट जो ग्रेन है
अभी आएगा, ये देखो ये शाफ्ट कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है और ये अलग होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है सबसे, ग्रेन सीड्स, वो इस एरिया में कलेक्ट होते जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो ऐसी मशीन जो हार्वेस्ट भी कर रही है, साथ ही साथ थ्रेशिंग भी कर रही है, ग्रेन सीड्स को शाफ्ट से अलग कर रही है, उस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पाइपलाइन अटैच है जिसकी मदद से सारे ग्रेन सीड्स इकट्ठे हो रहे हैं। सो ऐसी मशीन जो कंबाइन है, जिसमें हार्वेस्ट भी हो रहा है, साथ ही साथ थ्रेशिंग भी हो रही है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट अगर हमने कर दिया, ठीक है, अब हमने अपनी जो फसल है उसकी कटाई कर दी। जब हम फसल की कटाई कर देते हैं तो कई बार स्टब्स रह जाते हैं फील्ड में जो किसी काम के नहीं रहते, ठीक है। तो अगर हमारी लैंड को दूसरी क्रॉप के लिए तैयार करना है, कई फार्मर्स उन स्टब्स को आग लगा देते हैं, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स का बहुत बढ़ जाता है, बहुत पोल्यूशन हो जाता है, वो यूजुअली हार्वेस्टिंग के बाद का टाइम होता है, कि जब किसान बहुत बड़े से बड़े लैंड्स में आग लगा देते हैं और उस आग की वजह से एयर क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो जाती है एंड एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। सो फार्मर्स ये चीज़ यूजुअली कब करते हैं? हार्वेस्टिंग के बाद, जब स्टब्स रह जाते हैं उनको फार्मर्स जला देते हैं। Now, farmers with small holdings of land do the separation of the grain by chaff by winnowing. अब स्टूडेंट्स, वो फार्मर्स जिनका बहुत बड़ा लैंड नहीं है, उनके पास एक छोटा सा लैंड है, छोटा सा क्रॉप प्रोडक्शन है, तो वो क्या यूज करते हैं? वो इस विनोइंग मशीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इस विनोइंग मशीन का। अगर ऐसा एक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो ग्रेन डाल रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो सारा का सारा शाफ अलग कर देता है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्रेन सीड्स अलग कर देता है। तो जब फार्मर्स छोटे लैंड का, छोटा प्रोडक्शन का वो करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वो इस विनोइंग मशीन का यूज करते हैं, इस विनोअर का यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे उन्होंने अपनी क्रॉप डाली, यहाँ पे उन्होंने सारा शाफ सेपरेट हो गया और यहाँ पे ग्रेन सीड्स मिल गए। तो विनोइंग मशीन का हम छोटे क्रॉप प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? तो विनोअर भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स, आपकी फसल, फार्मर की फसल कट गई, अब बारी आती है जश्न की, अब बारी आती है फेस्टिवल की। एंड ये चीज़ फार्मर्स बहुत दिल से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनकी जो इतनी महीनों की मेहनत होती है, जो उन्होंने दिल से हार्ड वर्क करके अपनी फसल को उगाया होता है, बड़ा करा होता है, अब बारी होती है उस फसल की कटाई की। और जब फसल की कटाई होती है तो फार्मर्स बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, 3 से 4 महीने की एकदम कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो दिन आता है जब फार्मर्स जश्न कर मनाता है, बहुत अच्छे से खुशियां सेलिब्रेट करता है। The sight of golden fields of standing crop laden with grains fills the heart of farmer। और जब वो देखता है अब उसकी फसल कट गई, बहुत अच्छे से उसकी फसल ने ग्रो करा एंड अच्छे से प्लांट्स दिए, वेजिटेबल्स दिए, सीड्स दिए, बहुत अच्छे से उसकी फसल ग्रो करी, एंड वो ये देख के उसका दिल भर आता है और वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। The efforts of the past season have borne fruits। और अब जो उसकी मेहनत होती है, जो उसकी हार्ड वर्क रहती है, अब बारी है उसकी हार्ड वर्क को फल देने की। इसलिए कहते हैं ना, जब हम एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, सारा का सारा सिलेबस कवर करते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियोस अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, तो क्या आता है, अब बारी आती है उसके रिजल्ट की, फ्रूट की। जब हमारी मार्कशीट में 95% से अबव मार्क्स आते हैं, A+ ग्रेड आता है, तो वो क्या होता है, वो रिजल्ट होता है हमारी हार्डवर्क का।
सिमिलरली जो फार्मर्स रहते हैं उनकी जो 3 से 4 महीने की हार्ड वर्क रहती है, जब वो अपनी फसल की कटाई करते हैं तो तब बारी आती है उनकी फसल की कमाई की। अब उनकी फसल उनको फल देगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे फेस्टिवल को बहुत ही इंजॉय और खुशी से मनाया जाता है। सो कौन कौन से होते हैं ऐसे फेस्टिवल्स? ऐसे फेस्टिवल्स इंडिया में होते हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवायना, बिहू, एंड इसको हम भोगाली बिहू भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं, लोरी भी कहते हैं, पोंगल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो क्या है, हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे फेस्टिवल्स अलग अलग स्टेट्स में फेमस हैं, अलग अलग फार्मर्स के ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन्हें सेलिब्रेट करती है, एंड ये बहुत ही धूम धमाके से खुशियों के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। The period of harvest thus is a great joy and happiness in all parts of the India. इसलिए हार्वेस्ट को हम क्या कहते हैं? खुशियों का महीना। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? खुशियों का महीना, क्योंकि इस महीने को फार्मर्स बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब हमने अच्छे से समझ लिया कि हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग कब करते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। मैग्नेट ब्रेन स्टूडेंट्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। आपको कोई भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल भी है। अगर आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम चैनल से हैं तो आप हिंदी मीडियम चैनल फॉलो करने के लिए बोलिए, उन्हें लाइक करने के लिए बोलिए। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश, ये सभी कुछ प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है जो है www.magnetbrains.com। आप वहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। वहाँ पे आप अगर ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप ई नोट्स, ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसको भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जगह मैग्नेट ब्रेन्स रेडी है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स के साथ स्टूडेंट्स, और ये सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो देरी किस बात की, अभी जाइए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। एंड स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।